For our meditation this morning, let's all open our Bibles to 2 Corinthians. इस सुबह के हमारे ध्यान के लिए हमारे शास्त्र को जो है दूसरे कुरिन्थियों में हम पलटाएं। Chapter 3, verse 17. तीसरा अध्याय की 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Lord is Spirit. प्रभु तो आत्मा है। 3:17, it is mentioned. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. यहाँ 17 वचन में ऐसे कहा गया, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ का प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Liberty means living with deliverance. स्वतंत्रता के कहने से जो है आजादी के साथ जीवन व्यतीत करना। Living with freedom. ऐसी आजादी के साथ जीवन व्यतीत करना। Where there is a Spirit, there is liberty. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ जो है छुटकारा है, स्वतंत्रता है। God has anointed us with the anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर जी पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें अभिषेक किया है। That's why we have been liberated from all sorts of bondages of this world. इसलिए जो हम इस संसार के सब प्रकार के बंधन से जो है छूटे गए हैं। We should not misuse this liberty that God has given unto us. परमेश्वर ने हमें दिए हुए इस आजादी को जो है हम गलत रीति से इस्तेमाल नहीं करना है। Whole world is in the hands of the wicked. पूरी संसार जो है उस दुष्ट के हाथ में है। All the people of this world are under the power of Satan. सारे संसार के लोग जो है शैतान के अधीन होकर दिखाई देते हैं। They don't experience this liberty in their lives. उनकी जीवन में जो है तो इस प्रकार की आजादी को अनुभव नहीं कर पाते हैं। Once we were like them. एक समय में हम भी इस प्रकार में दिखाई दिए। We were under the bondage of sin, sickness, and Satan, and all the powers of the enemy. हम भी जो शत्रु के सब प्रकार के बंधन में, पाप में, श्राप में और जो बीमारी में होकर दिखाई दिए। But God showed His mercy and compassion towards us. He has delivered us from all sorts of bondages. लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया किया, हम पर तरस खाया और हमें सब प्रकार के बंधन से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। Then we have accepted Jesus as our personal Savior. उसके पश्चात जो हम हमारे परमेश्वर को, यीशु को जो है हमने उद्धार करता होकर हमने स्वीकार किया है। Then we walked with Jesus with lots of liberty. इसलिए जो हम उसके पश्चात जो है हम बड़ी आजादी के साथ जो है यीशु के साथ चल रहे हैं। But after walking with Jesus for a while, so many people of God, they came under the power of darkness once again. लेकिन जो है यीशु के साथ इस प्रकार से आजादी के साथ चलने के पश्चात भी जो है कई लोग जो है दोबारा उसी बंधनों में आ बस In the past days, they could not experience the liberty the Lord has given unto them. पिछले दिनों में जो है परमेश्वर ने दिए हुए इस आजादी को जो है परमेश्वर की सम्मुख में अनुभव नहीं कर पाते। That's why we need to meditate on this verse. इसलिए हम जो इस वचन के विषय में हम ध्यान करना अवश्य है। For God is that Spirit. Where there is a Spirit, there is liberty. परमेश्वर प्रभु जो है आत्मा और जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। That's why we have to receive this Spirit, that anointing. Then we must be filled. We must be walked. We will walk with the Spirit. इसलिए जो हम इस आत्मा को प्राप्त करना है, तब जो है हम इस आत्मा में होकर चल पाएंगे। This Spirit is also called a bondage breaker. इस आत्मा जो है एक बंधन को तोड़ने वाला करके कहा गया। It's nothing but bondage breaker. वो जो है बंधन को तोड़ने वाला है। He is well able to break all sorts of bondages of his people. उसके लोगों के सब प्रकार के बंधन को वह जो है तोड़ने के लिए सामर्थ्य है। That's why we all must come to the presence of God, and we must get delivered from all sorts of bondages. इसलिए हम जो परमेश्वर के हज़ूरी में आना चाहिए और जिस सब प्रकार के बंधन से जो छूटे जाना चाहिए। Once again, we all must experience the liberty God has kept for us. एक और बात जो है परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, बस उस आजादी को जो हम सब लोग अनुभव करना है। With lots of liberty, we must walk for Jesus. हम यीशु के लिए जो बड़ी स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ चलना है। That's why we need and we keep this experience till the last breath of our life. इसलिए हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक जो है इस प्रकार के अनुभव को हम संभाले रखना है। This is a practical study. ये जो ऐसे This is a practical study. हमारी
प्रैक्टिकल हमारे लाइफ के लिए अप्लाई करने ये जो वाला है एक practical। हमारे जीवन के लिए जो है इसे इस्तेमाल करने वाले नहीं तो उसे उपयोगी में आने वाले इस प्रकार की एक स्टडी है। While seeing outwardly, we all are right. हम बाहरी तौर से देखते समय हम सब सही है, What is in your heart? What is the real condition of your inner man? लेकिन तुम्हारे हृदय की अवस्था क्या है, तुम्हारे भीतरी मनुष्य की अवस्था क्या है? Are you experiencing liberty of Jesus daily or not? क्या यीशु की उस आजादी को जो है प्रतिदिन आप अनुभव करते कि नहीं? On some occasion, we have been walking with God with lots of liberty. कई परिस्थितियों में जो है हम परमेश्वर के साथ ऐसे बड़ी आजादी के साथ हम चलते हैं, And some situations we were under the bondage in the last days. लेकिन जो है कई परिस्थितियों में जो है हम उस प्रकार के बंधनों के नीचे फंसे हुए थे। That's why we are going to meditate this word on a topic self-deliverance. इसलिए जो है इस वचन को जो है हम हमारे स्वयं के स्वतंत्र चुनौती की अनुभव करके इस विषय में होकर हम ध्यान करने जा रहे हैं। Self-deliverance by the power of the Holy Ghost. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खुद की आजादी नहीं तो खुद की उस बंधन से छूट जाना करे। After receiving Jesus as our personal Savior, a Christian can under the bondage of sin, sickness or devil. क्या एक मसीह जो है ऐसे सही रीति से जो है बंधन से छुड़े जाने के बाद क्या दोबारा वो जो उस पाप और शैतान और बीमारी के बंधन में होकर दोबारा फंस सकता है? Yes, if we give room for Satan to work in our lives, we will go into the bondage again. यदि जो है हम अपने जीवन में जो है शैतान के लिए जगह देने से जो है दोबारा जो उसी बंधुआई में हम चले जाएंगे। Outwardly, we can attend all the meetings. हम बाहरी तौर से जो है हम सारे सभा में भागी नहीं सकते हैं। Daily, we can able to read the Bible. हम रोज जो है शास्त्र को पढ़ सकते हैं। Even daily, get filled in the Spirit. हम रोज जो है आत्मा में होकर भरपूर हो सकते हैं। If you fail to understand the bondage that is in you, लेकिन जो तुम्हारे भीतर दिखाई देने वाला उस बंधुआई को जो है हम समझने के लिए भूल गए थे, God cannot deliver us. तब परमेश्वर जो है हमें छुड़ा नहीं सकता है। Though He dwells in our heart, वो हमारे हृदय में वास करने से Holy Spirit dwells in our heart. पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में वास करता Holy है। Spirit is a omnipotent, omniscient, omnipresent God. पवित्र आत्मा जो है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। Though He is Almighty God, He cannot deliver us. वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रहने से भी जो है वो हमें छुड़ा नहीं सकता है। Only when we understand, only when we find out whether we have been under the power of bondage or not. जब हम इस बातों को समझेंगे कि हम जो उस शक्तियों के अधीन होकर दिखाई देते कि नहीं। Some sickness, some demons, some evil powers pass through the bloodline. कई बीमारी और कई दुष्ट शक्तियां जो उस डेडलाइन को पार करते हुए दिखाई देती है। Because of the generational curses. क्योंकि उनके लिए जो है पीढ़ी पीढ़ी की वो श्राप के कारण Heredity problem. वो जैसे पीढ़ी पीढ़ी होकर आने वाले श्राप के कारण है। Some sicknesses pass through next generation. कई बीमारी जो एक पीढ़ी छोड़कर दूसरी पीढ़ी को पकड़ती है। Some sort of weaknesses will pass through the next generation. कई प्रकार की कमजोरी जो है एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरी पीढ़ी को पकड़ती In the है। same manner, evil spirits also, demons also pass through the next generation. वैसे ही जो दुष्ट शक्तियां भी जो एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरी पीढ़ी ऐसे लगातार दिखाई देती है। Jesus became a curse for us. यीशु जी हमारे लिए एक श्रापित होकर ठहरा है। In order to deliver us from the power of generational curses, He became a curse for us. यीशु जी हमें इस प्रकार के पीढ़ी पीढ़ी के दिखाई देने वाले उस श्राप से छुड़ाने के लिए जो है वो हमारी खातिर जो है वो एक श्रापित होकर बना। Once upon a time, we believed, we experienced liberty. एक समय में हमने विश्वास किया और उसके कारण से हम छुटकारा को भी प्राप्त किए। Because we lost our first love in Jesus, that spirit automatically entered again. उस पहले प्रेम को हम छोड़ने के कारण से उस आत्मा से दोबारा हमारे जीवन में प्रवेश किया। That's why we should not give room for Satan to enter in. इसलिए जो शैतान को हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए हम जगह नहीं देना। Through the power of generational curses, demons will enter into our lives. उस पीढ़ी पीढ़ी के श्राप के कारण से शैतान जो हमारे भीतर प्रवेश कर सकता है। Our door is open. Our door is open for our people to come.
हमारी दरवाजा जो है से लोग अंदर प्रवेश करने के लिए खुला है, But in our spiritual life, we should not open the doors for Satan. लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में जो है हमारे दरवाजा को हम खोलना नहीं चाहिए ताकि शैतान उसके अंदर प्रवेश करे। These demons are inherited demons. इस शैतान जो है से वो जो Inherited demons. Inherited, no? मुझे पहले से inherited बोल गया आप उसको विरासत से स्वतंत्र अंतर है। ये शैतान जो है इसे पहले से मिरास के तौर पे दिखाई देने वाले शैतान है। Father, our forefather, from our forefathers, it will pass through the family line and generation to generation. That's why it is called inherited demons. वो जो है पूर्वजों के द्वारा जो है हमारे जीवन में प्रवेश किए, इसलिए जो है वो मिरास के तौर पर आने वाले शैतान है। Some people, some of our believers, some of our people, they grown up in a broken family. कई हमारे परिवारों में देखने से जो है वे ऐसे टूटे हुए परिवारों के बीच में होकर आते हैं। That's why husband and wife, you must keep proper peace and harmony with your wife, with your children. इसलिए जो है पति पत्नी जो है एक दूसरे के साथ जो है मेल मिलाप के साथ दिखाई देना चाहिए, बच्चों के साथ मेल मिलाप के साथ दिखाई देना है। Parents and the children, you all must keep peace and harmony in your family. बच्चे और माता पिता जो एक दूसरे के साथ जो है शांति बनाए रखना है। Because if you keep destroying all this peace and harmony with your family members, automatically we will open doors for Satan. यदि जो हमारे पारिवारिक लोगों के साथ ऐसे जो हम ठीक विधि से शांति के साथ नहीं रहने से जो है हम साधारणतः से जो है शैतान के लिए जो है हमारे दरवाजा को खोल कर देते That's why we will be irritated, we will reveal anger and hatred. इसके कारण जो हम गुस्से को प्रकट करते, कभी ऐसे पेश करते, इस प्रकार की कड़वाहट की अनुभव होती है। Anger, hatred, violence, इसलिए जो है हम revenge, all these powers are not from God but from Satan. इसलिए जो है इस प्रकार की गुस्सा करने वाली आत्मा, पलटा लेने की आत्मा, ये सारी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं लेकिन शैतान की ओर से है। That's why in the broken families, Satan will have advantage to enter into their lives. इसलिए जो टूटे परिवारों को दिखाई देते उनके बीच में जो शैतान के लिए जो एक जगह हो जाती कि ताकि वो प्रवेश करें। Some people have involved in cult. कई लोग They invite demons. कई लोग जो है से शैतान को जो है से बुलावा देते हैं। They worship Satan. वे जो है से शैतान की आराधना करते हैं। And they used to visit Babas. वे जो है से बाबा के पास जाते हैं। Some sort of evil worship. कई प्रकार के ऐसे दुष्ट शक्तियों की वे उपासना करते हैं। Even some believers, they are roaming here and there. इतना तक कि हमारे कई विश्वासी भी जो है यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। Those who are involved in a cult, they will open doors for Satan to enter in. जो लोग इस प्रकार की अवस्था में दिखाई देते हैं, जो शैतान के लिए जो है दरवाजा को खोलते हैं। Next, false religion. दूसरा जो है ऐसे गलत Religion, धर्म। false religion. Through false religion, we will open doors for Satan. गलत धर्म के कारण जो है हम शैतान के लिए जो है दरवाजा को खोलते हैं। Christianity will not help us to go to heaven. मसीह जो है हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमें मदद नहीं Our कर सकता है। religion will not help us to go to heaven. हमारी धर्म जो है हमें स्वर्ग में जाने की हमारी मदद नहीं कर सकती है। Jesus is not a religious leader. यीशु जो है ऐसे एक धार्मिक नेता नहीं है, But Jesus is a true light. लेकिन यीशु जो है सच्चा ज्योति है। Jesus says, I am the truth, life and way. यीशु ऐसे कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। That's why without Jesus nobody can enter into heaven. इसलिए यीशु के बिना जो कोई भी चीज स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती है। Without Jesus nobody can approach God the Father. यीशु के बिना जो कोई भी चीज पिता के पास होकर नहीं जा सकती है। Jesus Christ is the only way to the Father.
केवल यीशु जे एक ही मार्ग है पिता के पास जाने के लिए। That's why other religion means they will not go to heaven, they will not go to Father. इसलिए जो दूसरे धर्म के लोग जो वे पिता के पास नहीं तो स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। God has delivered from false religion. He has brought us to Jesus Christ. परमेश्वर जी हमें झूठे धर्म से छुड़ाते हुए मसीह के पास ले आया है। He is a true and living God. वो जो एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है। He is unchanging. He is the same yesterday, today and forever. वो ना बदलने वाला परमेश्वर, वो आजकल और युगानुयुग एक सा He परमेश्वर is the है। only way to the Father. वो ही एक ही मार्ग है पिता के He पास is the जाने के only लिए। way to the kingdom of heaven. वो ही एक ही मार्ग है जो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। Indirectly in our hearts, if we follow other religion, यदि जो we will open doors for Satan. यदि हम जो हमारी हृदय में जो हम शैतान के लिए द्वारों को खोलने से Some people they are bringing some demonic objects in their houses. कई लोग जो अपने परिवार में जो अपने कई प्रकार के शैतानिक चीजों को ले आते हैं। Today I am preaching this word. आज मैं इस वचन को प्रचार कर रहा हूँ। Some people they are bringing demonic objects in their houses. कई लोग जो अपने घरों में जो है ऐसे शैतानिक चीजों को ले आते हैं। Some sort of books and plates like this. कई प्रकार के पुस्तकों को ले आते हैं। In my almirah I have Bhagavad Gita. मेरे अलमारी में जो है ऐसे भगवत गीता है। Before preaching this verse, I have decided to return it back. मैं जो इस वचन प्रचार करने से पहले जो है उसे मैं दोबारा लौटाने का निर्णय लिया। Because we are bringing some demonic objects. क्योंकि हम जो है ऐसे कई प्रकार की शैतानिक चीजों को ले आते हैं। In order to preach Jesus properly to Hindu people, I took that book and I used and I read it properly. मैं जो ऐसे हिंदू लोगों को जो है ठीक रीति से सच्चाई का प्रचार करने के लिए जो उस बुक को लेते हुए मैंने ऐसे पढ़ा। Because of ट्रांसफर के कारण I saw that book. उस बुक को मैं देखा। That's why today I have made a decision to return that Bhagavad Gita to that particular person. इसलिए आज जो मैंने निर्णय लिया कि उस अमुक व्यक्ति के पास जो उस भगवत गीता को जो ऐसे दोबारा लौटाना। Don't bring any demonic objects in your houses. इसलिए जो है तुम्हारे घर में जो किसी भी प्रकार की शैतानिक चीजों को ना ले आना। It will open doors for Satan. ये चीज शैतान के लिए जो दरवाजा को खोल कर That's why any sort of a rope like that and plates and books. इसलिए जो कई प्रकार की पुस्तकों कुछ भी नहीं रखना। किसी भी चीजों को नहीं रखना। It will open doors for Satan. ये जो शैतान के लिए जो है ऐसे मार्गों को दरवाजा को खोल कर देने वाला अवस्था। Next, those families who are going through abuse and trauma. जो जिस परिवार में जो कई प्रकार के परेशानी है। अब्यूज एंड ट्रॉमा, कई बच्चों को टार्चर करते, कई होमो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, अब्यूज, कई इमोरल लाइफ, उनको अब्यूज करते हैं। ठीक है, कुछ भी बोलो। Next, some people they have undergone sexual encounters. कई लोगों को जो है ऐसे कई प्रकार के sexual encounters means wrong connections, wrong उनके बीच में ऐसे affairs. गलत संबंध दिखाई दिए। Outwardly all right. बाहरी तौर से जो भी सब ठीक है। Some people they have wrong affairs, wrong connections. कई लोगों को जो कई प्रकार की गलत संबंध दिखाई देती है। Because of this, Satan have advantage to enter in the family. इसके कारण जो शैतान जो परिवार में प्रवेश करने के लिए उनके लिए द्वार खोलेंगे। Finally, moment of weaknesses. Some moment of weaknesses. ये जो ऐसे कई कमजोरियों की मौके होकर दिखाई देती है। When you fall sick, जब तुम बीमार हो जाते हो, when you face some problems in your family, जब तुम्हारे परिवार में कई प्रकार की समस्या की सामना करते हैं, when you face financial
problems, जब तुम्हारे परिवार में जो आर्थिक से अवस्था आर्थिक मुश्किल होती है, when you lost your beloved ones, जब तुम अपने प्रिय लोगों को ऐसी unexpected accidents, ऐसे दुर्घटना के द्वारा अचानक होने वाली दुर्घटना के द्वारा उन्हें खो गए। in all this moment of weaknesses, we should not give room for place for Satan. इन सारी अवस्थाओं के समय में जो है हम शैतान के लिए हमारे जीवनों में जगह नहीं देना। So far I have told you all these things for your knowledge. अब तक जो है जो कुछ मैंने कहा तुम्हारे ज्ञान के लिए इन सारी बातों को मैंने कहा। Please examine and find out whether you have this problem or not. तुम अपने आप को जांच कर देखो कि तुम्हारे जीवन में इस प्रकार के अनुभव है कि नहीं करते। Today's study is based on this topic. आज के टॉपिक जो है आज के विषय जो है इसी के Where there is a spirit, there is liberty. जहाँ परमेश्वर की आत्मा और स्वतंत्रता है। No power of evil can bind you. कोई भी शैतान की शक्तियां जो है तुम्हें ऐसे बंधुआई में नहीं रख सकती है। If you believe in Jesus, if you believe in the power of the Holy Ghost, you will be delivered today, right now. यदि यीशु के ऊपर विश्वास करने से, पवित्र आत्मा की शक्ति के ऊपर विश्वास करने से तो जो है तुम आज छुड़ाए जा सकते हो। If you feel any generational curses is working in your family, please surrender your life to Jesus. यदि तुम्हारे जीवन में जो पीढ़ी पीढ़ी के ऐसे श्राप जो काम करने से तुम्हारे जीवन को जो परमेश्वर के लिए समर्पण करे। If you are experiencing broken experiences in your family, please surrender your lives in the hands of Jesus. यदि तुम्हारे परिवार में जो इस प्रकार की टूटे परिवार की अवस्था दिखाई देने से तुम अपने आप को अपने परिवार को जो परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो। If any person in your family involving in cult, please repent for that. Please cry unto Jesus. यदि तुम्हारे परिवार में कोई भी जो है इस प्रकार की शैतानी के अनुभव में दिखाई देने से जो है उस बातों से छुड़ाए जाने के लिए अपने आप को समर्पण करें। Anybody believes in false religion, please call unto Jesus. यदि जो है तुम्हारे बीच में कोई ऐसे झूठे धर्म में दिखाई देने से जो है परमेश्वर को देख के हम पुकारें। In your houses, if you have any demonic objects, please make a decision to cleanse. यदि जो तुम्हारे घरों में जो ऐसी शैतानिक चीजें दिखाई देने से जो अपने आप को शुद्ध करने के लिए आप जगह दीजिए। In your society, you are facing lots of abuse and trauma. Please call unto Jesus. यदि तुम्हारी सोसाइटी में कई प्रकार के विरुद्ध की बातें नहीं तो ऐसे दिखाई देने से चाहिए तो उसके लिए भी अपने आप को समर्पण। If any of you is suffering because of sexual encounters, mentally, spiritually or physically, whatever it may be. यदि जो कोई ऐसे मानसिक तौर से शारीरिक तौर से जो कई प्रकार के गलत संबंध में दिखाई देने से don't give room for any wrong affairs. किसी भी रीति से गलत संबंध के लिए जगह नहीं देना। It will invite Satan to enter in your lives. वो जो तुम्हारे जीवन में जो शैतान को प्रवेश करने के लिए रखेगा। Then moment of weaknesses, whatever may happen in your life, in the moment of weaknesses, don't give room for Satan. तुम्हारे जीवन में दिखाई देने वाली कमजोरी के समय में जो है अपने आप को जो शैतान के लिए जगह नहीं देना। He is moving, roaring like a lion. He is waiting, about to devour the children of God. वो सिंह के समान गरज रहा था कि किसी को फाड़ खाए। That's why please make a decision to come out of all these objects. इसलिए जो इन सारी बातों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को समर्पण करें। Let's all close our eyes. हम सब अपने आँखों को बंद Let's करें। make a decision. हम एक निर्णय को ले लें। Outwardly we are all right. हम बाहरी तौर से हम जो सारे ठीक रहे। Surely this bondage must be and will be is seen. This bondage is seen in your life. जरूर जो है इस प्रकार के बंधन जो हमारे जीवन में दिखाई देती है। Not all these things, at least one. इन सारी बातें नहीं लेकिन इसमें से एक तो हमारे जीवन में Make a decision to come out. ऐसे निर्णय ले कि उससे बाहर निकल आए। In the we have to pray to God हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करना है through the name of Jesus.
यीशु के नाम के द्वारा, with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। Holy Spirit is inspiring me to tell this. पवित्र आत्मा जी मुझे प्रेरणा दे रही है कि मैं इस बातों को कहूँ। Let's all pray for a while. हम सब थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Shidebekarania, Shibankaratila, Ribikadaba Hatidabankarania, Shibankaratile. Lord Jesus, hallelujah. Deliver us, Lord. Deliver the people, Lord. Deliver the children, Lord Jesus. Knowingly or unknowingly, Lord, they are under some sort of bondages like this, Lord. Lord Jesus, we have, Lord, make a decision to come out. Lord Jesus, we have surrendered our lives in thy hands. Lord, we pray to thee, Lord Jesus, through the name of Jesus, with the help of the Holy Spirit. Lord, forgive us, forgive our children, forgive our people. Lord Jesus, deliver us all. Lord, do the definite work of deliverance in our lives, Lord. Where there is a spirit, there is liberty. Lord, where there is a spirit, there is liberty. Lord, I pronounce thy liberty in our lives, Lord. I pronounce thy liberty in their lives, Lord. Lord, reveal the power of deliverance. Reveal the power of deliverance. Destroy the works of the enemy. I dispel the power of darkness. I dispel the power of darkness. I command you to go. Satan, you demon, you have no authority to remain in their family. You have no authority to remain in their family. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Permission is sorry. God has delivered us, Father. Let's praise Him. परमेश्वर ने मुझे इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. जैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी को जो सामर्थ के साथ और अभिषेक से भरपूर किया। That's why Jesus went about and doing good to the people. इसलिए यीशु जो ऐसे लोगों को जो भलाई करते हुए घूमता फिरता रहा। He was healing all the demon possessed people. वो जो ऐसे शैतान से जबले हुए लोगों को उसने छुड़ाया। For God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Why God was with him? क्यों परमेश्वर उसके संग रहा? Because Jesus did all things according to the mind of God. क्योंकि जो कुछ यीशु ने किया उसने परमेश्वर की मनसा के अनुसार, पिता के मनसा के अनुसार उसने किया। That's why God the Father never leave Jesus alone. इसलिए पिता परमेश्वर जो यीशु को कभी उसने अकेला नहीं छोड़ा। God the Father always was with Jesus. That's why Jesus did all these things. पिता परमेश्वर जो हमेशा यीशु के साथ रहने के कारण जो है वो इन सारी बातों को उसने किया। How can we live like Jesus? कैसे हम यीशु के समान जीवन व्यतीत कर That's सकते why हैं? God has anointed us with the Holy Ghost. इसी के कारण जो है परमेश्वर ने हमें अभिषेक से भरपूर We किया। all must receive the anointing of the Holy Ghost. हम सब जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम प्राप्त करना है। Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा जो एक परमेश्वर And this God is a spirit. This God is a spirit. इस परमेश्वर जो है आत्मा है। Where there is a spirit, there is liberty. जहाँ परमेश्वर की आत्मा वहाँ आजादी है। By the power of the Holy Ghost, we have to walk in the liberty of Jesus. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो है उस आजादी के अनुभव में हम होकर चलना है। Each and every day, devil wants to attack you. हर एक दिन जो है शैतान हमें हमला करने की लिए चाहता है। I'm not willing to make you dreadful. मैं जो तुम्हें ऐसे डरने के लिए इन बातों को नहीं कहता हूँ। But I want to explain. I want to increase the awareness of the power of Jesus and the defeat of Satan. लेकिन जो यीशु की उस बातों के द्वारा जो बात जागृति को जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न करने के लिए मैं चाहता हूँ। Jesus bruised the head of Satan on Calvary. यीशु जो है क्रूस पर जो है शैतान को जो है उसने कुचल दिया। Jesus came into this world that he might destroy the works of the devil. यीशु जो इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश He करे। did this work on Calvary. ये जो है इस बातों को जो कलवरी पर यीशु ने किया। He shed his precious blood for us. यीशु जो है अपने बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया। He stripped off the power and authority of Satan. वो जो शैतान के सामर्थ को अधिकार को उसने छीन लिया। With his death, he overcame David. उसकी मृत्यु के द्वारा जो है उसने शैतान के ऊपर फतह पाया। With his resurrection, he overcame hell and death.
वो जो है अपने पुनरुत्थान के द्वारा जो है उसने मृत्यु को और अदलों के ऊपर जय पाया। That's why Jesus is a victor. That's why Jesus is a victor. इसलिए जो यीशु जो है एक जयवंत करके हम कह सकते हैं। Satan is a defeated foe. शैतान जो है ऐसे हारा हुआ एक व्यक्ति है। If you open doors for Satan, he will enter and do exploits. यदि हम जो है शैतान के लिए जो है द्वार को खोलने से जो है वो हमारे अंदर प्रवेश करते हुए विनाश के कामों को करेगा। If we open our doors for Jesus, we will do exploits against Satan. यदि जो है हम यीशु के लिए जगह खोलने से जो है वो शैतान के विरोध में हमलाएं चलाए। That's why each and every day these two powers influences the life of the people. इसलिए जो इस दोनों सामर्थ्य लोगों के जीवन के अंदर जो है ऐसे काम करते हैं। That's why we must be careful in our spiritual life. इसलिए हमारे आत्मिक जीवन में जो है हम बहुत ही सावधान होकर रहना है। If we surrender our lives in the hands of the Holy Ghost, God will help us. यदि हम पवित्र आत्मा के हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करने से परमेश्वर हमारी मदद करेगा। When we grieve the Holy Spirit, Satan will take advantage. जब हम पवित्र आत्मा को जो शोकित करेंगे तब जो शैतान जो उस मौका को ले लेगा। That's why we should not vex the Spirit of God. इसलिए जो हम आत्मा को जो शोकित नहीं करना। We should not tempt the Spirit of God. इसलिए हम जो है पवित्र आत्मा को जो ऐसे शोकित नहीं करना है। We should not tempt God. हम जैसे परीक्षा नहीं करना। We should not quench the Holy Spirit. हम जो आत्मा को बुझाना नहीं है। We all must honor the Holy Spirit. हम जो सारे लोग जो पवित्र आत्मा को आदर करना है। Because through the anointing of the Holy Ghost, God has changed our spirit, soul, and body as a holy temple of God. क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा के द्वारा जो हमारा आत्मा प्राण शरीर को जो है उसने अपने पवित्र मंदिरों पर बनाया है। That's why it's our duty to expel the demons from the lives of the people. इसलिए जो परमेश्वर के लोगों के जीवन से जो शैतान की शक्तियों को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। Each and every day with lots of diligence we have to preserve our lives. प्रतिदिन जो हमारे जीवन को जो बहुत ही चौकसी के साथ उसे रखवाली करना है। Demons are staying or working in the lives of the people in two ways. शैतान जी दो प्रकार के अनुभव में जो लोगों के जीवन में काम करता है। Some demons they are working inside the body of the believers. कई शैतान जो है विश्वासियों के उनके शरीरों के अंदर जो है ऐसे काम करती है। Such a type of people are called demonized people. उस प्रकार के लोगों को जो शैतान से जकड़े हुए लोग करके कहते हैं। Demons inside demons it must be expelled. वो भीतर ही दिखाई देने वाला शैतान जो है पूरी रीति से जो है बाहर निकाला जाना चाहिए। Inside demons must be expelled by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो शरीर के भीतर दिखाई देने वाले उस शैतान जो है बाहर निकाला जाना चाहिए। In the name of Jesus, it must be expelled. यीशु के नाम से जैसे बाहर निकाला जाना चाहिए। By the power of the word of God, it must be expelled. परमेश्वर के उस वचन के सामर्थ के द्वारा जो है उसे बाहर निकाला जाना है। Outside demons, some demons they are visiting the people of God. कई शक्ति जो है ऐसे बाहरी तौर से दिखाई देती है। It will come and torment you and then leave. वो जो तुम्हें ऐसे सता सकते हैं। Some people they are under the bondage of witchcraft. कई लोग जो ऐसे जादू टोने के बंधन में दिखाई देते हैं। Some people they are directly demonized. कई लोग जो ऐसे पूरी रीति से शैतान से जकड़े हुए हैं। Some people in their character they have lots of demonic characters. कई लोगों को जो अपने स्वभाव में जो है शैतानिक स्वभाव दिखाई देती That's why है। inside demons must be expelled. इसलिए जो भीतर दिखाई देने वाला शैतान की शक्तियां जो है ऐसे पूरी रीति से बाहर निकाला जाए। Outside demons must be resisted. बाहर दिखाई देने वाला वो शैतान जो है वो सामना किया जाना। कोई भी नहीं सुना, ध्यान से सुनो। कोई भी नहीं सुना, ध्यान से सुनिए। Inside demons must be expelled. Outside demons must be resisted. अंदर दिखाई देने वाले शैतान से पूरी रीति से बाहर निकाला जाना चाहिए
और जो बाहरी तौर से दिखाई देने वाले शैतान से उससे सामना किया जाना है। That's why the word of God says, इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, submit yourselves therefore to God. इसलिए परमेश्वर को अपने आप को जो परमेश्वर के लिए समर्पण करो, परमेश्वर के अधीन रहो करके कहा है। Resist the devil, he will flee from you. शैतान की सामना करो तब वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। Outside demons must be resisted. बाहर दिखाई देने वाले में शैतान से सामना किया जाना We है। should not give room for Satan to enter in our lives. शैतान जी हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए हम बिल्कुल जगह नहीं देना It है। is like a spiritual war. वो जो एक आत्मिक युद्ध के समान है। Our warfare is not a carnal but spiritual warfare. हमारी जो युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है, वो जो आत्मिक युद्ध है। We wrestle not against the flesh and blood but against principalities, powers and rulers of the darkness and wicked forces in the heavenly places. हम जो ऐसे हमारी युद्ध जो है लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन प्रधानताओं और अधिकारों और संसार की हकीमों के साथ और दुष्ट आत्माओं की सेना के साथ जो आकाश मंडल में है। God has given us the power and authority to resist and expel the powers of the enemy. परमेश्वर जी हमें सामर्थ और अधिकार दिया ताकि जो हम दुष्ट शक्तियों को जो बाहर निकाल सकते हैं। When we read Revelation chapter 12 verse 11. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 11 वचन। And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their life unto the death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण और उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, जहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। They overcame him by the blood of the Lamb. वे जो मेमने की लहू के द्वारा जो उस पर जयवंत हुए। How to overcome Satan? कैसे हम शैतान के ऊपर प्रबल होना है? Do you want to overcome Satan? क्या आप शैतान को जो उसके ऊपर प्रबल होने के लिए चाहते हो? He has been given. He has been given unto you. वो जो है तुम्हारे लिए दिया गया। We have received that key. We have received that key. Key चाबी। We have received that key. हम जो उस कुंजी को प्राप्त किए। They overcome him by the blood of the Lamb. वे जो उसे मेमने की लहू के द्वारा उसके ऊपर प्रबल हुए करके हम देखते हैं। By the powerful blood of Jesus, we can overcome the powers of the enemy. हम जो शैतान की शक्तियों के ऊपर जो उस सामर्थ्य यीशु की लहू के द्वारा प्रबल हो सकते हैं। Now, blood of Jesus is one not only for forgiving our sins and washing our sins. यीशु की लहू केवल जो हमारे पापों को धोने के लिए ही नहीं, In order to overcome the power of Satan and enemy, we can use this blood. लेकिन जो उस लहू को जो शैतान के ऊपर सामना करने के लिए, हमारे शत्रु के ऊपर हमला करने के लिए, उस पर प्रबल होने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते That's why हैं। we have to use the blood of Jesus daily. इसलिए जो हम उस यीशु की लहू को जो हमेशा इस्तेमाल करना। Each and every day we have to cleanse our life with the precious blood of Jesus. हर एक दिन जो है यीशु की उस बहुमूल्य लहू के द्वारा जो है हमारे जीवन को हम धोना है। This blood is a holy blood. That's why through this blood we have to overcome devil. ये वह लहू जो है ऐसी पवित्र लहू है, इसलिए उस लहू के द्वारा जो हम शैतान के ऊपर प्रबल होना है। We have to sprinkle the blood of Jesus in our house. हम जो उस यीशु की लहू को जो है हमारे परिवार में, हमारे घरों में छिड़कना है। We have to drink the blood of Jesus daily by praying, water and food. हम जो भोजन और पानी के ऊपर प्रार्थना करते हुए जो है हम हमेशा जो है यीशु की लहू को जो है हम खाना है। By the precious blood of Jesus we can overcome this devil. हम जो यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा जो है हम उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। Secondly, by the word of their testimony they overcame. दूसरा जो गवाही के वचन के द्वारा वे जयवंत हुए करके हम देखते हैं। We also can overcome Satan by the word of testimony. हम पीछे शैतान को जो इस गवाही के वचन के द्वारा उसके ऊपर जयवंत हो We have सकते to हैं। use the word of God. हम जो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना We है। have to utter the word of God to Satan. हम जो शैतान को जो परमेश्वर के वचन को जो बोलकर हमें से भगाना है। When you are in prayer, the Holy Spirit will reveal you the proper words to utter.
जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जो है उसके लिए जो है सही वचन देगा। Each and every day we have to read the Bible carefully हर एक समय जो है हम शास्त्र को जो है ठीक से पढ़ना है and apply the word of God to against Satan. और जो है परमेश्वर के वचन को जो है शैतान को सामना करने के लिए उसे इस्तेमाल करना है। Thirdly, they love not their lives unto the death. तीसरा हम देखते हैं वे अपने प्राणों को प्रिय न जाने। We all must consecrate our lives for Jesus. हम जो हमारे जीवन को जो है परमेश्वर के लिए जो है प्रतिष्ठा करना है। So many people, they are willing to consecrate their lives for Jesus. बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन को जो है परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठा करने के लिए तो चाहते हैं। But here it is mentioned they overcame Satan by not loving their life unto death. लेकिन यहाँ ऐसे कहा गया कि वे जो है अपने प्रिय प्राणों को जो है अप्रिय जानते हुए शैतान के ऊपर सामना किए से उसके ऊपर जयवंत हुए। We should not love this life. वे जो इस प्राणों को नहीं, इस जीवन को जो है प्रेम नहीं करना है। But we have to consecrate our life for Jesus. लेकिन हमारे जीवन को जो है हम परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठा करना है। Whatever may happen in your life, you have to stand for Jesus. जो कुछ भी हमारे जीवन में होने से भी जो है हम मसीह के लिए होकर खड़े होना है। Till the last breath of your life, our life, we must stand for Jesus. हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक जो है हम परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए खड़ा होना है। With that firm decision, we have to live for Jesus. हम जो उस ठीक निर्णय के साथ जो है स्थिर निर्णय के साथ हम परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। Such people, surely they will overcome Satan. वैसे लोग जो है जरूर जो है शैतान के ऊपर जयवंत होंगे। In order to receive deliverance from all sorts of bondages, हम जिस सब प्रकार के बंधन से छुड़ाए जाने के लिए I would like to tell you some steps. मैं जो कई कदमों को तुम्हारे लिए कहने के लिए चाहता हूँ। First of all, we all must recognize that we need to be delivered. पहले हम इस बातों को समझना कि हम जरूर छुड़ाए जाना हमारे लिए अवश्य है। First of all, we have to recognize. पहले जो इस बातों का हम जानना अवश्य है। For example, उदाहरण के लिए Jesus said, if you know the truth will deliver you. परमेश्वर ने कहा सच्चाई को, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। What was the reply of Pharisees and Sadducees? फरीसी और सदुकियों के उत्तर क्या था? What was the reply of priests and Jews? याजक और यहूदियों का उत्तर क्या था? We have Abraham as our father. हमें जो इब्राहिम जो हमारे पिता होकर है। We have never undergone any bondages. हम जो किसी प्रकार के बंधुआई में होकर अभी तक नहीं गए। They never accepted that they were under the bondage. वे इस बातों को जो एहसास नहीं कर रहे कि वे ऐसे इस प्रकार की बंधुआई में दिखाई दे रहे। But we never undergone any bondages. हम जो किसी भी बंधुआई में होकर अब तक नहीं गए। But what was the actual condition of their lives? लेकिन उनकी जीवन की असली अवस्था क्या था? In the land of Egypt, they were under the bondage of Egyptians. इज़राइल ऐसे मिस्र देश में जो है वो मिस्रों की उस अधीन होकर बंधुआई में होकर दिखाई दिए। Then after they came out of Egypt, they were under the bondage of Babylonian Empire. वे जो है उस मिस्र देश से बाहर आने के बाद जो है बाबुल देश की बाबुल के उस राज्य के अधीन होकर दिखाई And दिए। Syrian also. कुशी के उस So many nations they dominated Israelites. बहुत सारे राज्य जो है इजराइलियों को जो है ऐसे बंधुआई में रखे। They were under the terrible bondages. वे जो ऐसे भयानक बंधुआई में होकर दिखाई दिए। But what was their answer? लेकिन उनका उत्तर क्या था? We have never undergone any bondages. हम जो किसी प्रकार के बंधुआई में होकर नहीं गए। We have Abraham as our father. हमारे लिए जो इब्राहिम हमारे पिता होकर हैं। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, if you know the truth, the truth will deliver you. यदि तुम सत्य को जानोगी तो सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। We should not be like that. We should not do like that. हम जिस प्रकार से नहीं करना। Though we may be servants or believers. हम शायद विश्वासी सेवक या विश्वासी हो। Properly examine and find out whether you are under the bondage or not. हम ठीक रीति से अपने आप को जांच कर परख कर देखना है कि यदि हम बंधुआई में है कि नहीं। If it's so,
humble yourself, Lord, I am in the bondage of this sort of sin, or this sort of evil, this sort of wickedness, this sort of evil habits, or this sort of this character. We have to confess. यदि हम ऐसा है तो हम अपने आप को दीन करें, प्रभु इस प्रकार के पाप के बंधुआई में, कई प्रकार के बंधुआई में मैं दिखाई देता हूँ करके परमेश्वर के सामने हम बोलना है। That's why in the presence of God, we the people of God, we have to recognize what is the condition of our heart. इसलिए जो हम परमेश्वर के सम्मुख में जो इस बात को एहसास करते हुए देखना है कि हम हमारे हृदय जो किस प्रकार की अवस्था में दिखाई If you देती है। need of deliverance, please accept. यदि तुम्हारे लिए जो छुटकारे की आवश्यक है तो इस बातों को स्वीकार करें। First step, we have to recognize. पहले अनुभव जो है हमें उस बातों को एहसास करना है। After recognizing our condition, उस अवस्था को, हमारी अवस्था को एहसास करने के पश्चात secondly, we all must do the work of repentance. उसके बाद जो है हमें जो है मन फिराव का मन काम फिराव के करना। कामों को करना है। We all must repent for our sins. हम जो अपने पापों के लिए जो हम मन फिराना है। We should not hide any sort of sin. हम जो किसी प्रकार के पाप को छुपा कर नहीं रखना। We should not have any unconfessed sin in our lives. हमारे जीवन में ऐसे कबूल नहीं किए गए इस प्रकार के किसी भी पाप नहीं दिखाई देता Perhaps है। you have committed lots of mistakes in the past days. पिछले दिनों में जो है तो अपने जीवन में जो कई प्रकार के पापों को तुम किए होंगे। Perhaps you have confessed all sort of sin. शायद तुम जो उन सारे पापों को जो इकरार भी किए होंगे। But don't keep any unconfessed sin in your life. लेकिन तुम्हारे जीवन में जो है ऐसे इकरार नहीं किए हुए किसी भी प्रकार के पाप को अपने जीवन में नहीं Don't रखना। hide any sin in your life. तुम्हारे जीवन में किसी भी पाप को छिपा कर नहीं रखना। Don't tell your personal life or share your personal life about your personal life to anybody, but tell it to God. तुम्हारी जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में और किसी से साझा नहीं करना, लेकिन जो परमेश्वर से इन बातों के विषय में कहना। Confess your sins and iniquities in the sight of God. तुम्हारे पापों को, अपराधों को जो परमेश्वर के सामने ऐसे इकरार करे। Repentance means it's not like a saying sorry. मन फिराव करके कहने से जो ऐसे सॉरी कहने के अनुभव में नहीं है। Some people willingly they committed sin. Some people willingly they commit sin. कई लोग जो है जानबूझकर पाप करते हैं। After committing sin, they simply said sorry. वो पाप करने के पश्चात जो है साधारण तौर से सॉरी करके कह देंगे। God will not forgive us. लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। We need genuine repentance in the presence of God. हाँ, परमेश्वर के सम्मुख में जो है सही प्रकार से एहसास करते हुए हम मन फिराना अवश्य है। What is meant by genuine repentance? ऐसे सही प्रकार से एहसास करते हुए ऐसे मन फिराना करके कहने से क्या है? We should not say simply sorry. हम जो केवल ऐसे सॉरी करके कहना अवश्य है। Judas said like that. यहूदा जो है इसी प्रकार से इसने कहा। He betrayed Jesus. वो जो यीशु को पकड़वाया। After he repented for his mistake, वो जो अपने पापों के लिए जो मन फिराने के पश्चात directly he went to the high priest. वो जो इसके बाद जो प्रधान याजक के पास जाता है। He dropped that amount. वो जो उस पैसे को उसके सामने फेंक देता है। I have committed mistake. मैं जो इसे गलती किया है। You keep your amount 30 shekels of silver. तुम जो इस 30 शेकल रुपए जो तुम अपने पास रख लो करके I have committed sin against God. मैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया हूँ। I have betrayed Jesus, the innocent मैं जो person. यीशु को जो ऐसे उस निर्दोष इंसान को जो मैंने पकड़वाया। I felt sorry for my mistake. मैं जो अपनी गलतियों के लिए जो सॉरी करके कहता हूँ। But he didn't come to Jesus. लेकिन वो जो यीशु के पास नहीं आया। He went to high priest. वो जो उस महायाजक के पास गया। He said sorry. वो जो उसके पास उसकी गलतियों के लिए एहसास He किया। dropped that money. वो जो उस पैसे को उसने फेंका। But he didn't receive repentance. लेकिन उसके लिए क्षमा की अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। What was the reason? उसका कारण क्या था? He didn't come to Jesus. वो जो यीशु के पास नहीं आया। Jesus has the power to forgive you. यीशु के पास जो है सामर्थ्य था कि वो उसे क्षमा कर सके। In this world, Jesus, in this world and eternity in heaven, wherever, all over the world, only Jesus has the power to forgive our sins. सारी पृथ्वी में और स्वर्ग में भी जो है
केवल यीशु को ही जो हमारे पापों को क्षमा करने का हक दिया है। I already told you I have that Bhagavad Gita. मैं पहले से तुमसे कहा कि उस भगवत गीता जो है उस पुस्तक मेरे पास है। In that Bhagavad Gita I read, उस भगवत गीता में मैंने इस प्रकार से पढ़ा, Arjuna went to Krishna. अर्जुना जो है श्री कृष्णा के पास गया। I have shed lots of blood in the war. मैं जो है बहुत ऐसे युद्ध में जो है लहू बहाया हूँ। How can I enter into the kingdom of God? कैसे मैं जो है इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर That's सकता why हूँ? forgive my sins. इसलिए मेरे पापों को तो क्षमा कर, Because I shed lots of blood in the war. क्योंकि मैं जो युद्ध में ऐसे बहुत लहू बहाया। What was the reply of Krishna? कृष्णा का उत्तर क्या था? I can't forgive you. मैं जो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। I can't forgive you. I don't have that authority or power to forgive sins. मैं जो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो इस प्रकार के अधिकार या हक नहीं दिया गया ताकि मैं तुम्हें क्षमा करूं। What I read in the Bhagavad Gita, I'm telling you. उस भगवत गीता में मैंने जिस बातों को पढ़ा उस बातों को तुम्हें कहता हूँ। But in our Gita it is mentioned. लेकिन हमारी पुस्तक में इस प्रकार से कहा है, Jesus has the power to forgive our sins. यीशु के लिए जो सामर्थ्य, अधिकार है, हक है, वो हमारे पापों को क्षमा He करे। died for our sins. वो हमारे पापों के लिए उसने मरा। He shed whole precious blood for you to forgive. वो जो अपने बहुमूल्य लहू को बहाए ताकि वो जो तुम्हें छुड़ा सके। That's why with proper and with unique repentance we have to ask forgiveness from Jesus. इसलिए जो सही रीति से जो एक मन फिराव के साथ परमेश्वर से हम क्षमा को प्राप्त करना है। If we confess our sins wholeheartedly and with a contrite heart, Jesus is just and faithful to forgive our sins. यदि जो हम टूटे पिसे हुए मन के साथ जो परमेश्वर के साथ अपने पापों को इकरार करने से जो वो हमें क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। After committing sin, हम पाप करने के पश्चात people of God, they are turning their back to Jesus. वे जो अपने पीठ को परमेश्वर की ओर दिखाते हैं। They are turning their back to Jesus. वे जो अपने पीठ को यीशु को दिखाते हैं। I'd like to demonstrate this. मैं जो इसे ऐसे बताने के लिए चाहता हूँ। After committing mistakes, I turn my back to Jesus. मैं जो ऐसी गलतियों को करने के पश्चात जो है मैं अपने पीठ को यीशु को बताता हूँ। Without unique repentance, if I fail to repent for my mistakes, मैं जो ऐसे ठीक रीति से जो है एक मन फिराव के साथ यदि नहीं मन फिराने से when I say sorry to Jesus, मैं जो यीशु को ऐसे सॉरी करके कहता हूँ, it will not be forgiven. वो जो ऐसे क्षमा नहीं किया जाएगा। Because simply without brokenness, I said sorry. क्योंकि मैं किसी प्रकार से टूटे हुए अवस्था के बिना, किसी भी अवस्था के बिना जो है ऐसे मैं परमेश्वर को सॉरी करके कहा। That sorry came not out of my heart but out of my mouth. वो सॉरी जो है मेरे हृदय से नहीं लेकिन मेरे होठों से आए। We must receive broken and contrite spirit. हमारे लिए जो है एक टूटे पिसे हुए आत्मा दिखाई देना है। Wholeheartedly, I feel sorry for my mistakes. यदि हम जो पूरे मन के साथ जो है हमारी गलतियों के लिए सॉरी करके कहने With से, contrite and broken heart, यदि एक टूटे और पिसे हुए आत्मा के साथ हम कहने से automatically my repentance will be accepted. तुरंत जो है मेरी उस कबूलियत जो स्वीकार की जाएगी। Immediately, I will be turned towards Jesus. तुरंत जो है मैं यीशु की ओर जो पलटाया जाएगा। That's why after committing sin, we turn towards we are showing our back to Jesus. इसलिए जो हम पाप करने के पश्चात जो है हमारी पीठ को जो यीशु को बताते हैं। That's why whatever maybe your sins and transgressions, इसलिए तुम्हारे पाप और अपराध कुछ भी क्यों ना हो, take a time in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में कुछ समय ले And repent with a unique repentance. हम जो है ठीक रीति से मन फिराव के साथ हम मन फिराए। Confess all your sins in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में सारे पापों को इकरार करें, Then we will be forgiven. तब जो हम क्षमा की जाएंगे। Then we will be turned towards Jesus. तब जो हम यीशु की ओर जो है ऐसे मोड़े जाएंगे। Then it will bring closer to God. तब जो हम यीशु के नजदीक को ले आए जाएंगे। First of all, we need to recognize पहले जो हमारे पापों के विषय में जो है हमारे लिए
समझ होना चाहिए। Secondly, we must repent for our sins. दूसरा जी हमारे पापों के लिए हमें इकरार करना है। Thirdly, we must renounce it. तीसरा जी हमें पूरी रीति से उसे छोड़ना है। नफरत करना वो भी बोल सकते हैं ना, और छोड़ना भी राइट। We must hate that sin. हम जो इस पाप को द्वेष करना है। Please read 2 Corinthians 4:2. दूसरा कुरिन्थियों 4 का दूसरा वचन। 2 Corinthians 4:2. परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। इंग्लिश में वो वचन 4:2 पढ़िए। But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in the craftiness, nor handling the word of God deceitfully. First line once again. But have renounced the hidden things of dishonesty. Hidden things of God. We should renounce all the evil deeds. हम जो सब प्रकार की बुराई बातों को जो है ऐसे छोड़ना, नहीं तो इसे त्यागना। In the name of Jesus, I renounce this habit in Jesus' name. हम जो यीशु के नाम से जो इस प्रकार के स्वभाव को जो I पूरी रीति से renounce this त्यागना। sin. I renounce this habit. I renounce this character. I renounce anger. I renounce jealous. I renounce in this way. We have to renounce. हम जो इस पाप के कामों को, ऐसे गुस्से को जो है, ईर्ष्या को, इन सारी बातों को जो है यीशु के नाम से जो इसे पूरी रीति से त्यागना है। We have to leave. We have to give it up. हम जो इसे पूरी रीति से छोड़ देना है। We have to hate that sin. हम जो इसे द्वेष करना है। We have to resist that sin. हम जो इसे सामना करना है। Then this is the proper method. Verbally, we have to do this. हम जो बार-बार से इस बातों को करना है। Verbally, with our mouth, we have to हम do जो this. इसे इकरार करते हुए, मुंह से बोलते हुए इसे करना In the है। name of Jesus, I renounce my sin. यीशु के नाम से जो मैं अपने पापों को जो छोड़ता हूँ। In the name of Jesus, I renounce my bad habits. यीशु के नाम से जो मैं जो अपने बुरी बातों को त्यागता हूँ। I renounce that habit of drinking. मैं जो पीने वाले उस अनुभव को छोड़ता I हूँ। renounce that habit of smoking. मैं जो ऐसे धूम्रपान करने वाले उस अनुभव को छोड़ता I हूँ। renounce that habit of flirting. मैं जो ऐसे झूठ बोलने वाले उस अनुभव को छोड़ता हूँ। I renounce that habit of typing, sending messages. Please understand that practical study, that's all. I renounce it. In this way, you have to confess. मैं इस बातों को छोड़ता हूँ करके इस प्रकार से हम इकरार करना है। Otherwise, we will not be delivered. नहीं तो हम छुड़ाए नहीं जा सकते। Whatever may be the bondages, we have to renounce like this. हमारी बंधन कुछ भी क्यों ना हो, हम जो इस प्रकार से उसे त्यागना है, उसे छोड़ना है, उसे द्वेष करना है। Renouncing means hating or cancelling. उसे त्यागना करके कहने से जो उसे पूरी रीति से जो है हमारे जीवन से In निकालना, the name of द्वेष करना, उसे निकाल Jesus, in the देना। name of Jesus, I renounce every contact with Satan. यीशु के नाम से जो है शैतान के साथ दिखाई देने वाले सारे संबंध को जो है मैं त्यागता हूँ, नहीं तो उसे छोड़ देता In the हूँ। name of Jesus, I renounce every evil covenant that I made with Satan. यीशु के नाम से जो है शैतान के साथ की हुई सारी बुरी वाचाओं को जो है मैं उसे त्यागता हूँ। In this way, we have to renounce it. इस अनुभव में जो है हमें उसे त्यागना, उसे द्वेष करना। Verbally, we have to utter it. हम जो ऐसे अपने वचनों के द्वारा जो मुंह के द्वारा से इकरार करना है। After doing these 3 steps, इन तीनों कदम को करने के पश्चात we have to, fourthly, we have to release ourselves. चौथा जो है अपने आप को जो है उससे छूट निकलना है। We have to release ourselves. हम जो अपने आप को आजाद करना है। While Jesus was in the prison, यीशु जब बंदीगृह में होकर दिखाई दिया, God sent His angel to deliver him. God sent His angel to deliver him. परमेश्वर जो है उसके दूत को भेजा ताकि उसे बंधुआई से छुड़ा सके। The angel came and appeared before Peter. स्वर्गदूत जो है ऐसे पतरस के सामने आकर वो दिखाई दिया। The angel came before Paul. वो स्वर्गदूत जो है पौलुस के सामने आया। Their chains were broken.
उनके सारे बंधन नहीं तो उनके जंजीरें जो है ऐसे टूट गए। After renouncing it, we have to come out. We have to release ourselves. हम जो ऐसे द्वेष करने के बाद, त्याग करने के बाद जो है उस अनुभव से, इस बंधुआई से हम बाहर निकल आना है। There is no chain. Already it was broken. वो टूटने के बाद जो है किसी प्रकार की जंजीर नहीं रही। Now you are free. अब जो है तुम बिल्कुल आजाद हो That's why you have to release yourself. इससे तुम अपने आप को जो है उस अनुभव से छुड़ाना है। You have to come out of that prison. तुम जो है उस बंधुआई से, नहीं तो उस बंदीगृह से बाहर निकलना। In the name of Jesus, I release myself. यीशु के नाम से जो है मैं अपने आप को जो है बाहर निकालता हूँ। Verbally, we have to do this. हम जो ऐसे अपने बोली से, नहीं तो बोलते भी इस प्रकार से करना I है। release myself from my sickness. मैं अपने आप को जो इस बीमारी से बाहर निकलता I हूँ। release myself from sin. मैं जो अपने आप को इस पाप से बाहर निकलता I हूँ। release myself from drunkenness. मैं जो इसे पीने वाले अवस्था से अपने आप को बाहर In निकलता this हूँ। way, we have to release ourselves. इस प्रकार से जो है हम अपने आप को जो है आजाद करना है। If you fail to release yourself, यदि हम इस बातों में पराजय होने से, you will be in the prison. तुम जो है बस बंदीगृह में दिखाई दो। Already God has broken all the chains. परमेश्वर पहले से जो सारी जंजीरों को उसने तोड़ दिया By है। renouncing all the evil in the name of Jesus, God has broken. यीशु के नाम के द्वारा जो है उसे त्यागने के द्वारा जो है परमेश्वर ने तुम्हें इस प्रकार से अनुभव से छुड़ाया है। Then we have to release ourselves. उसके बाद जो है हम अपने आप को आजाद करना है। In order to release, God has given you authority. आजाद करने के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए सामर्थ्य दिया है। When we read Matthew, the Gospel 18:18, मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय के 18 वचन पढ़ते समय, please read. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। English. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Whatsoever ye shall release in this earth, it will be released in heaven. जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खोली जाएगा। That's why Jesus said to that lady who was under the bondage of infirmity. इसलिए परमेश्वर जो इस दुर्बलता के साथ रहने वाली स्त्री से इसने ऐसे कहा, She was under the bondage of infirmity for 18 long years. वो जो उस दुर्बलता में जो 18 वर्ष तक कष्ट उठाती So, रही। woman, you are loosed from your infirmity. तुम जो तुम्हारी उस दुर्बलता से छुड़ाए गए। Jesus said you are loosed from your infirmity. यीशु ने इससे कहा कि तुम अपने दुर्बलता से छुड़ाए गए। That's why we have to release ourselves. इसलिए हम अपने आप को जो उस अनुभव से छुड़ाना है। Then we have to resist the devil. उसके बाद जो है हम शैतान के सामना करना है। After receiving deliverance, हम छुटकारा को प्राप्त करने के पश्चात by our continuous actions, he was expelled. Satan was expelled. हमारे लगातार उस क्रियाओं के द्वारा का कारण जो है शैतान जो हमारे जीवन से बाहर आ गया। Then we start to resist him. उसके बाद जो हम उसके सामना करना है। Don't allow him to come into our lives once again. दोबारा जो उस शैतान जो हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए हम जगह नहीं देना। When we read James 4:7, याकूब की पत्री 4:7 जब पढ़ते submit हैं, yourselves therefore unto God. परमेश्वर का अधीन रहो. परमेश्वर का अधीन रहो। And resist the devil, he shall flee away from you. शैतान का सामना कर, वो तुम्हें छोड़कर भाग जाए। Daily we have to resist the power of the enemy. हम रोज जो शैतान के सामना करना है। This we have to we have to fight this battle. हम जो इस युद्ध को लड़ना है। That's why we should not give room for Satan. इसलिए जो हम शैतान के लिए जगह नहीं देना। We have to resist, then he will flee away. हम जो उसे सामना करना है तब वो हमें छोड़कर भागेगा। When you pray, he will not go. जब हम प्रार्थना करते वो नहीं जाएगा। When you read the Bible, he will not go. जब हम शास्त्र को पढ़ते वो नहीं जाएगा। When you got filled in the Spirit, he will not go. जब हम आत्मा में बढ़ते तब वो नहीं जाएगा। When you meditate the word of God in your mind, he will not go. तुम्हारे माइंड में मन में जो है ऐसे वचन को ध्यान करते समय वो नहीं When you जाएगा। go to the church, he will not go. तुम कलीसिया में जाते समय वो नहीं जाएगा। When you talk to the believers and the servants, he will not go. विश्वासी और सेवकों के उनके साथ बातें करते समय वो नहीं जाएगा। When will he go?
कब हो जाएगा? When we resist him, he will flee away from us. जब उसे सामना करोगे तब वो तुम्हें छोड़कर भागेगा। That's why verbally we have to do. इसलिए जो है मुंह से बोलकर इस बातों को करना है। You have to command him to go. तुझे उसे आज्ञा देना है उसे जाने के लिए। With the authority of Jesus, in the name of Jesus, we have to resist and cast him out. हमें यीशु के उस अधिकार के साथ उस अधिकार के साथ जो उस शैतान को जो उसे सामना करना से बाहर निकालना है। Now he has gone. अब वो निकल गया। Then what we have to do? उसके बाद हम क्या करना है? We have to replace our mind. हम जो हमारे मन को जो दोबारा उसे ठीक करना है। Once we were demonized, एक समय जो हम ऐसे शैतान से झगड़े हुए थे, now he has gone away. अब वो चला गया है। Now our heart and mind is free. अब हमारे हृदय जो हमारे मन और हमारे हृदय जो ऐसे खाली है। That's why we have to fill our mind and heart with the word of God. इसलिए हमारे मन और हृदय को जो परमेश्वर के वचन से हम उसे भरपूर करना If है। you know the truth shall deliver you. तुम सत्य को जाने से सत्य जो तुम्हें छुड़ाएगा। We have to gird our mind with the word of God. हम जो हमारे मन को जो वचन के द्वारा जो है इसे कसना We है। have to fill our heart with the love of God, Holy Spirit. हमारे हृदय को जो है परमेश्वर के उस प्रेम के द्वारा उस पवित्र आत्मा से भरपूर करना Each है। and every day, by the power of the Holy Ghost, we have to renew our mind. हर एक दिन जो इस पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हमारे मन को हम नया करना है। It is a long process. ये जो एक लंबी अनुभव है। That's why we are continuously attending the church. इसलिए जो हम लगातार जो है ऐसे कलीसिया में आके शामिल होते हैं। That's why daily we are praying in our houses. इसलिए रोज जो है ऐसे घरों में प्रार्थना करते हैं। Daily we are reading Bible. रोज जो है हम शास्त्र पढ़ते हैं। We have to make this experience as a routine. ये इस बातों को जो है हम हमारी रोज का अनुभव के समान बदलना है। Without faith, we have to follow all these things. हम जो इसे छोड़े बिना से लगातार इसके अनुकरण करना है। Day by day, our mind will be renewed दिन प्रतिदिन जो हमारे मन जो है नई की जाएगी by the power of the Word of God, परमेश्वर के वचन के सामर्थ के by द्वारा, the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, by the faith that is in Jesus Christ, यीशु के ऊपर दिखाई देने वाले विश्वास के द्वारा, by the precious blood of Jesus. यीशु के इस बहुमूल्य लहू के द्वारा Our mind will be renewed daily. हमारे मन से रोज इसे नया किया जाएगा। Automatically, satanic strongholds will be broken down. तुरंत जो है उस शैतान के विस्तर गड़े जो है वो पूरी रीति से नाश की जाएगी। That's why our thoughts is a language. Our thoughts is a language, spiritual language. इसलिए हमारे विचार जो है वो हमारी आत्मिक भाषा है। That's why renew our mind. इसलिए हमारे मन को हम नया करना है। Next, finally, we must be remain in the church of God. अगला जो है हम हमेशा कलीसिया में बने रहना है। When we read Ephesians chapter 3, एफिसियों की पत्री 3 अध्याय read that verse 17. 17 वचन। 17:3. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। In order to understand the depth and the height and breadth and the length of the love of God, we must be rooted and grounded in the church. हम मसीह की इस चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, उसकी प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जानने के लिए जो प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर रहना। Some people, what they are saying, कई लोग क्या कहते हैं? I was offended because of him. मैं जो उसकी कारण जो टोकर खाया, I was offended because of that believer. उस विश्वासी के द्वारा जो मैं टोकर खाया, I was offended because of that servant. उस सेवक के द्वारा जो मैं टोकर खाया, I was offended because of that pastor. उस पास्टर के द्वारा जो मैं ऐसे टोकर खाया। It may be true. वो बात सच हो सकता है। Church is not a perfect. It's not a perfect church.
ये कलीसिया जो है सिद्ध हुआ कलीसिया नहीं है। In all over the world, wherever you go, there will be no even a single church that is called perfect church. तुम ऐसे पूरे संसार में भी जाने से जो कहीं भी सिद्ध नहीं तो परिपूर्ण हुआ एक कलीसिया को देख नहीं सकते। But you can be perfected in church. लेकिन जो तुम जो इस कलीसिया में सिद्ध होकर बन सकते हो। There will be no perfect church in this world. इस कलीसिया में जो कोई भी सिद्ध कलीसिया नहीं है। You can find perfect people in the church. लेकिन कलीसिया में जो है सिद्ध लोगों को हम देख सकते हैं। Not all the servants, not all the believers are perfect. सारे सेवक या सारे विश्वासी जो है सिद्धता पाए हुए अनुभव में नहीं दिखाई दे You सकते। cannot find perfect person in outside. तुम जो बाहर भी जो ऐसे एक सिद्धता पाए हुए व्यक्ति को नहीं देख सकते। If you want to grow to perfection, यदि तुम सिद्धता की और नहीं तो पूर्णता की और बढ़ने के लिए if चाहते you हो, want to attain the perfection of Jesus, यदि तुम यीशु की उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए चाहते हो तो we must be rooted and grounded in love. हम जो परमेश्वर के उस प्रेम में जो है जड़ पकड़ कर नींव डालकर रहना है। We must be remained in the church of God. हम जो परमेश्वर के इस कलीसिया में बने रहना है। So many people will come and they will go. So many people will come and go. बहुत सारे लोग जो आएंगे जाएंगे, But we must be grounded and rooted in love in the church of God. लेकिन हम जो है प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालते हुए कलीसिया में दिखाई देना है। That's why the word of God says. इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसे कहता In है, order to understand the depth and height and length and breadth of Jesus with the saints. इसलिए ऐसे कहा गया सब पवित्र लोगों के साथ बलि बांधी समझने की शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई और गहराई को समझने। By wearing white dress, I won't become a saint. By wearing the white dress. मैं ऐसे सफेद पोशाक को पहनते हुए जो एक संत होकर नहीं बन सकता हूँ। We all are called to be changed as saints. हम सब जो इसलिए बुलाए गए कि हम संत होकर बनने के लिए बुलाए Those who गए। have received the anointing of the Holy Ghost, they are called saints. जो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त किए हुए ऐसे संत करके कहलाए जाते हैं। We all have lots of imperfections in our life. लेकिन हमारे जीवन में कई प्रकार की असिद्धता के अनुभव दिखाई देते हैं। But we want to be perfected like Jesus. लेकिन हम सब जो मसीह की समान सिद्धता को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। That's why we must be remained in the church of God. इसलिए जो हम कलीसिया में हमेशा के लिए बने रहना है। We must be rooted and grounded in the love of God. हम जब मसीह के प्रेम में जो जड़ पकड़ते हुए ऐसे नींव डालते हुए दिखाई We देना must है। experience the length, breadth, depth, and the height of Jesus, the height of the love of Jesus. हम जब मसीह के प्रेम की चौड़ाई लंबाई ऊंचाई और गहराई को समझते हुए दिखाई देना है। Let's all close our eyes. हम सब अपने आंखों को बंद करें। First of all, recognize our bondages. पहले जो हमारी पापों को हमारे जीवन को एहसास करना है। Yes, we need to be delivered. हम जो छुड़ाए जाना अवश्य है। Secondly, let's repent for our mistakes. दूसरा जो हमारी गलतियों के लिए हम जो मन फिराए। Let's repent for our mistakes. हमारी गलतियों के लिए हम मन फिराए। Then we must renounce our sinful deeds. उसके बाद जो हमारी उस बुरी कामों को नहीं तो उस पापों के कामों को जो हम उसे त्यागना है, द्वेष करना है, छोड़ना है। Then we have to release ourselves. उसके बाद जो हम अपने आप को आजाद करना है। Then we must resist the devil. उसके बाद जो हम शैतान के सामना करना है। Then we have to replace that thing. उसके बाद जो उस बातों को जो हम नया करना है। Replace that thing. हम जो उस बातों को जो उसे दोबारा लौटाना है। Once you are given lots of time for Satan. तो एक समय में जो तुम बहुत समय को जो शैतान के लिए दिए। You have given lots of time to waste your times in wrong deeds. तुम्हारे समय को जो गलत रीति से इस्तेमाल करने के लिए तुमने बिताए। We have to replace that time for Jesus. हम जो समय को जो मसीह के लिए जो उसे इस्तेमाल करना है। In this way, we have to replace with spiritual things. हम जो इस प्रकार से जो आत्मिक बातों के द्वारा अपने जीवन को जो उसे Then we have to renew our mind. तब जो हम अपने मन को नया करना है। Then remain in the church of God. हम उसके बाद हम कलीसिया में सदा के लिए बने रहना For है। a little while, only 5 minutes. केवल 5 मिनट है। Let's all close our eyes. हम सब अपने आंखों को बंद करें। Is there any bondages
still you feel in your lives. क्या तुम्हारे जीवन में और कोई बंधुआई दिखाई देती है तुम्हारे जीवन में जो तुम महसूस करते हो? Within 5 minutes you will be delivered. केवल 5 मिनट में तुम छुड़ाए जाओगे। We are going to pray the prayer of faith. हम जो एक विश्वास की प्रार्थना को करने जा रहे We हैं। are going to pray the prayer for deliverance. हम जो इस छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Whatever may be the evil powers, कुछ भी दुष्ट शक्ति क्यों ना कुछ हो, whatever may be the bondages of your life, किसी भी प्रकार की बंधुआई क्यों ना हो, whether it may be power or bondage of sin or sickness or Satan or witchcraft or any curses, whatever it may be. वो पाप के, नहीं तो बीमारी के, नहीं तो ऐसे किसी भी प्रकार की बंधुआई क्यों ना हो, Wholeheartedly cry unto Jesus. पूरी मन के साथ यीशु को देखकर पुकारे। He is moving in our midst. वो जो हमारे बीच में मंडलाता है, Holy Spirit is moving in our midst. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाता है। He wants to honor our faith. वो जो हमारे विश्वास का आदर करने के लिए चाहता है। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Shri Bekada Bakara Bahatida Bankara Tidania. Shri Bekada Bakara Bahatida Bankara Tidania. Ribekada Bahatida Bankara Bahatidania. Ribekada Bahatida Badanka Shibankara Bahatida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus, 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 Jesus. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हनेरा है मेरे जीवन देना पर हसरीचिया मैं तो दूर कर हनेरा है मेरा जीवन चालन देना Shiva, be healed in Jesus' name. Shivangada Bakatine. Shivangada Bakatida Bankada Tidania. Shivangada Bakatini Bigada Bakatirania. Rebakada Badaka Shavangada Tini. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Shivangada Bakatida Bankada Bahatirania. Shavangada Bakatini Bigada Bakatirania. Shivangada Bakatini Bigada Bakatirania. Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Shabangada Bakatini Bigada Bakatirania. Shivangada Bakatini Bigada Bakatirania. Rabakada Badaka Shabangada Tirania. Rabakatira Badaka Shabangada Bakatini. Hallelujah, praise the Lord. Shivangada Bakatini. Shivangada Bakatini Bigada Bakatini. Rabakatira Badaka Shabangada Bakatini. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Jesus, the Lord having delivered us, let's praise Him. परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 Jesus, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, 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 amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus, the Lord must help us to walk in His liberty. Father, let's praise Him. परमेश्वर जी उसकी आजादी में होकर चलने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करना चाहिए, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Very soon our Jesus is going to come. बहुत ही शीघ्र जो हमारे यीशु आने वाला है। We must be delivered from all sorts of bondages. हम जिस सब प्रकार की बंधुआई से छुड़ाए जाना है। Then only we will be able to see our Jesus face to face when He comes. तब जो जब हमारे यीशु आएगा, प्रकट होगा, तब जो उसे हम आमने सामने होकर उसके मुख को देख सकते हैं। Father, let's praise Him. उसके लिए मिलकर तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. तेरी मेरे साथ तेरी तूने संभाला खास करके परमेश्वर तेरे जीव तेरी ताकत ना परमेश्वर हमको भी जिलाया तेरी तारीफ करने सारी हरकतें तो शैतान ने बंदा नाश किया राजा खास करके गीता ने बोल है जिंदा गवाह किया तेरे नाम की महिमा होने के लिए राज तुम का तेरी आत्मा ने जिलाया प्रभु अपने लोगों को तेरी हिजड़ में लेकर सारी हरकतें को तेरा राजा तेरी तारीफ करने तो अपनी सलाह दे के चलाया तेरी तारीफ करना जिथे परमेश्वर आत्मा से जाती राजा तू हमको जाद किया है राजा सच्चाई दिया है राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर हम स्थान वास्ता नहीं देना चाहिए हमारा दरवाजा परमेश्वर चांद दे आगे खोलना नहीं चाहिए राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर जो श्राप है राजा बंधना को तोड़ना पड़ा पीढ़ी पीढ़ी के श्राप को तो दूर करके चलाना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके दूसरे चीज को परमेश्वर अपने घर में नहीं लेके आना चाहिए राजा ते तो डर दे जीवन टुकाने के लिए माइट करना यीशु तू माली खून बहाया होया राजा पवित्र खून बहाया राजा हमारी जाति के लिए राजा पवित्र आत्मा के नाल हमारे सारे बंधना को तोड़ा शैतान ये चित्त को नाश के राजा शैतान का सामना करो शैतान दाले विच भज देगा आखिरी दिन में शैतान का सामना करने के लिए हमको जोग बनाना धोआ उतारी बोला आत्मा दे के चलाना तेरी तारीफ करना राजा ले ले दे खून दे नाल परमेश्वर हम जयवंत होए राजा तू जयवंत प्रभु तेरी तारीफ करने राजा हमारा पवित्र मन के राजा हमको तू बदलना तेरी तारीफ करने राजा जो अपने पापा ना करार करता तू रहम वाला परमेश्वर अभी तक रहम किया ब्याह किया संभाला तेरी तारीफ करने राजा तेरी तारीफ करने विच परमेश्वर तू जिंदा राजा तेरी तारीफ करने राजा खास का पवित्र आत्मा ने दाना हर सारे बंधना को तोड़ा राजा तेरी तारीफ करना राजा हमको तो याद किया राजा तेरी तारीफ करना तेरे प्रेम में बने रहने के लिए मत करना दुनिया के स्वभाव को दुनिया को दूर करके परमेश्वर तू चलाना तेरी तारीफ करना हमारे जवान बचन हर नशे तो छुटकारा दुनिया को दूर करना परमेश्वर पाप को दूर करना तो पाप को परमेश्वर माफ करता राजा तेरी तारीफ करना धर्मी पिता राजा तो मालिक खून बहाया राजा सच्चाई दिया है राजा तेरी तारीफ करें कलीसिया को परमेश्वर सच्चाई में रहने के लिए आखिर तक मदद करना तेरी तारीफ करना तेरे प्रेम तो बिना कोई लग नहीं कर सकता तेरा प्रेम हमारे बीच में वास्ता प्रभु तेरी तारीफ करना हमारे स्वभाव को बदलने के लिए राज तो मदद करना तो आशीष देना तेरी तारीफ करना जिन्हें लोग बीमार है यीशु को शिफा देना चंगा करने वाला तू ही राजा तेरी तारीफ करना हर लोगों को शांति सली दे के चलाना आशीष देना तेरी तारीफ करने राजा तेरे प्रेम में बने रहने के लिए मदद करना तेरी तारीफ करने जिन्होंने दुआ का मांग किया तो पूरा करके देना आशीष देना जरूरतों को पूरा करना गरीबी हाल तो ना लोगों ने कर्जे तो छुटकारा देना तेरी तारीफ करने राजा प्रभु तेरे वचन परमेश्वर हफ्ता बस संभालना आशीष देना राजा आने जाने में तो रक्षा करना तेरी तारीफ करना सेवा तेरी हम तेरी प्रभु तू बुलाया वफादार प्रभु तेरी तारीफ करना सेवा करने हिम्मत ताकत देना हम पवित्रता दौर से धीरे से चलने के लिए परमेश्वर को मदद करना जिसलिए
लिए बुलाया आखिर तक हमारे जीवन में पूरा करके चलाना। तेरी तारीफ करना। हमारे जीवन में दुआ वाला आत्मा देना, आगे बढ़ने माइते करना, बाइबल बदलना, ज्ञान समझ देना, हमारे लोगों का भी ज्ञान समझ देना, आशीष देना, अपने राज लिए तैयार करना। यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah.